घर घर का श्रृंगार सनातन। उसके निर्माण से जो प्रोग्राम बनेगा या उससे जो भजन अंतर में जिसको आप बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे हैं, संभवतः अगले आने वाली जो कड़ियां हैं उसमें और स्पष्ट हो जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। चूंकि कुछ बाध्यताएं हैं हमारी जिस वजह से हम उसको नहीं खोल करके बता रहे हैं, लेकिन रवि जी महाराज अपने आप में एक उदाहरण है। दर्शक समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं जी। जोगी ठाकुर साहब अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि कार्यक्रम है द टैलेंट्स ऑफ इंडिया, हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है। इस प्रतिभा को किस तरह से परिस्थितियां मिले, किस तरह से परिवेश मिले, किस तरह से दृष्टिकोण मिले, किस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपना प्रदर्शन कर सके। तो सनातन टीवी ने एक वही प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया हुआ है और कौन बनेगा भजन सम्राट के रूप में जो हम 4 तरह के भजन 5 तरह के भजन सम्राट को खोज रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग ग्राउंड्स हैं, लेकिन मुख्यतः 5 हैं जो पहले से हमारे दर्शक साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा। अगर और डिटेल में जानना चाहें तो इसके पीछे की जो कड़ियां हैं उनको यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा एक चीज और मैं बता दूं दर्शकों को कि इस समय जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप इनको नोट कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि जो परिचर्चा इस समय यहाँ चल रही है आप उसमें हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें एक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप डायल कीजिए और आकर के अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो चर्चा काफी लंबी हो गई है जी। और मैं ये जानना चाहूंगा रवि जी महाराज से आपके मन में क्या योजना है अब तक, जो आपको जब से पता चला है कौन बनेगा भजन सम्राट एक कार्यक्रम सनातन टीवी पर आ रहा है जी। और इसकी निर्माण की प्रक्रिया से भी अब आप जुड़ गए हैं, तो इस समय आपके मन में क्या भाव आ रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के? आप दर्शकों के साथ कोई अपनी राय साझा करना चाहें इस कार्यक्रम को लेकर कि किस तरह से आपके मन में विचार है? कुलदीप जी, इसमें विचार अभी जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा किया। हमारे मन में एक ही विचार चल रहा है कि जो भजन सम्राट का प्रोग्राम है, मालिक की कृपा रही तो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा और ये कभी रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। तो हमारे तो मालिक से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही चलता रहे और जितने भी टैलेंटेड हैं जिनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो सनातन टीवी पे आएँ और हमारे जो कुलदीप जी हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि इनके बारे में सारी क्या बताएंगे, जब आप इनसे मिलोगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। दूसरा हमारे दर्शक साथी ये भी जानना चाहेंगे रवि जी महाराज से कि आपका क्या योगदान रहेगा इस कार्यक्रम में, किस तरह से अभी तक आपके जो मन में है, बाकी का तो आगे जब चीजें डिसाइड होंगी देखा जाएगा, अभी आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से योगदान की तो है भाई, हम तो साफ बोलते हैं तन मन धन सदैव हम आपके साथ हैं। रात को 2 बजे कॉल करें तो भी हाजिर हैं, बाकी जब आप आजमाओगे आपको खुद पता लग जाएगा। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है SLCPL प्रोडक्शंस में कौन बनेगा भजन सम्राट की कोर कमेटी में, सनातन टीवी के स्टूडियो में, सनातन टीवी के हम तो मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पे भी हमारे सामने जो आए और जो हमारे कुलदीप जी हैं ये भी इनके भी इष्ट बालाजी हैं। सबसे बड़ी खुशी तो ये है और बालाजी खींच के लेके आए हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूंगा जोगी ठाकुर साहब से, चूंकि भाई ने बहुत ही कहते हैं कि भाव विवल कर देना, क्योंकि जब जिसके इष्ट का आप जिक्र कर लें, जिसमें वो समाया हो, खोया हो, जिसमें उसकी सुध-बुध हो, तो फिर उसको तो वैसे ही ख्याल नहीं रहेगा वो कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है, सब वही कराता जी। आपने वही स्थिति एक तरीके से बना दी है और मैं बालाजी महाराज को अपने इष्ट को ही नमन करते हुए और आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन टीवी के इस स्टूडियो में। जोगी ठाकुर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस कौन बनेगा भजन सम्राट की कोर कमेटी में शामिल होकर के, जैसे रवि जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए, आपके क्या विचार हैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा
बड़े बड़े लोग आए, छोटे छोटे लोग आए, और जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी बड़े बन जाएं। बहुत 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 और हम चाहते हैं कि एक सैलाब चलता रहे और सैलाब कभी रुके नहीं। अच्छे अच्छे दिग्गज आने चाहिए और अच्छी अच्छी प्रतिभाएं आगे बढ़ती रहें। हम यही वो शुभकामनाएं देते हैं और आते रहें, कभी ये सैलाब रुके नहीं आगे बढ़ने के। जोगी साहब, एक चीज मुझे मालूम है, अक्सर आपके साथ दूसरे माध्यमों से जब संपर्क होता था, एक चर्चा मुझे, अगर आपको याद हो, लगभग 2 साल पहले जी, शायद हम लोग फेसबुक पर हाँ, कुछ चर्चा कर रहे थे। याद है मुझे। वो लाइन में दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। रामायण से है और उस समय की है जब प्रभु श्री राम, चूंकि रवि जी महाराज ने चूंकि याद दिलाई दिया है और संभवतः वक्त भी आ गया है, इस कार्यक्रम का पड़ाव भी है वो, और मैं चाहूंगा सेतु, राम सेतु, रामेश्वरम की अगर हम चर्चा ना करें जी, तो संभवतः आनंद की वो स्थिति, वो अवस्था जो पड़ाव की है कि जो आनंद की नदी आपके सामने से बह रही है, समंदर में मिलने के लिए आतुर है, और आप उसका ना आनंद लें तो उस नदी का कोई कसूर जी, नहीं है। जी, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा उस पड़ाव पर रुक करके वो आनंद भी लिया जाए। तो वो चर्चा मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ बिल्कुल। कि एक चर्चा आपसे हो रही थी उस समय कि विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस चौपाई को लिखा, उस समय उस चौपाई को लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखने से पहले क्या अनुभव किया और लिखते लिखते क्या अनुभव किया और लिखने के बाद क्या अनुभव किया, मैं चाहूंगा इस चर्चा को। और ये जो एक चौपाई, ये केवल चौपाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भजन है। और किस तरह से बालाजी महाराज ने, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रवि जी महाराज, आपने मुझे रिमाइंडर कॉल दिया, आपने मुझे याद दिला दिया। और वो जो एक सेतु किस तरह से एक स्थापित हुआ, एक मिशन व्यवहारिकता में, जिसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप, एक अनिवार्य, एक अवश्यंभावी एक जो एक नियम है इस प्रकृति का, तो किस तरह से वो एक सेतु बनता है, इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रहस्य के रूप में पिरोया हुआ है। तो दर्शक जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपको कई देश ही नहीं विदेशों में भी आपको इस मामले में बुलाया गया और आप इस मामले में कई मेडल भी अर्जित कर चुके हैं, देश ही नहीं विदेश में भी आप बहुत चर्चित रहते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो चूंकि भजन सम्राट के इस कोर कमेटी में आप स्वयं आ गए हैं, तो अब इसका क्या भविष्य होगा ये तो मैं नहीं पूछूंगा, चूंकि जब आप स्वयं बैठे हैं हमारे साथ में, कईयों का भविष्य देखने के बाद तो निश्चित तौर से इसका भविष्य, मुझे तो उम्मीद है, उज्जवल ही होगा। तभी आपने देखा होगा कि इसमें और ताकत लगाई जाए। तो और इसका जो विशेष एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम में आपको बुलाने का, वो यही है। और मैं चाहूंगा, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि वो जो चौपाई का अर्थ है, इसको आप उस भजन के रूप में करते हैं, आप हमारे दर्शकों के साथ। देखो, भजन सम्राट में हम तो आ ही गए हैं, और जो आप कह रहे थे सेतु निर्माण वाला वो है ना जी, तो वहाँ भी वानर सेना आई हुई है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये रुकेगा तो है नहीं। दर्शकों आपको समझ में आ रहा हो, स्पष्ट इशारा है जोगी ठाकुर साहब का। कुछ बातें कही और कुछ बातें अनकही, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कुछ आप नहीं कहना चाह रहे हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। इस पर रवि जी महाराज आपके क्या विचार है? हमने तो आपको अपने विचार बताए दिए, मैं कारवा पढ़ता ही जाएगा, हम तो ये कह सकते हो। तो इससे दर्शकों क्या कहेंगे, और ये कहना चाहेंगे भी जो भी इस प्रोग्राम को देखे वो कुलदीप जी से मिले और जुड़े। टीवी पे हो सकता है आपके ना समझ में आए, लेकिन जब आप यहाँ के बैठोगे अपने आप समझ आ जाएगा। ये उस बालाजी की कृपा है, मालिक की कृपा है।
हम भी यही सोच के आए थे क्या है, लेकिन जब यहाँ आए तो हमें खुद पता नहीं, वो मालिक ने जाने सब कुछ समझ आ गया। तो दर्शकों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने के लिए। तो विदा लेने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो भजन क्रांति का सूत्रपात सनातन टीवी के माध्यम से घर घर का श्रृंगार सनातन।